वो मार्च करेंगे खनौरी की साइड, और शंभू बॉर्डर की साइड ट्रैक्टर मार्च करेंगे, डबवाली बॉर्डर की साइड ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और आगे की परिस्थिति तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आगे नहीं, क्या होगा। किसानों ने मन मना लिया कि दिल्ली कूच करेंगे। हम अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हर किसी की नजर किसान आंदोलन के ऊपर टिकी है और थोड़ी ही देर में दिल्ली कूच करेंगे किसान। हरियाणा और पंजाब के दोनों बॉर्डर, चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें, चाहे खनौरी पातड़ा बॉर्डर की बात करें, अभी थोड़ी ही देर में किसान कूच करने वाले हैं। अभी संगरूर से चलेंगे। लगभग 5-10 मिनट के बाद संगरूर से हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। रास्ते में दोनों बॉर्डर यानी कि हरियाणा पुलिस ने एक बड़ी तैयारी कर रखी है, बड़े पैमाने के ऊपर तैयारी कर रखी है। 50 कंपनियां तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार है। तो अभी देखते हैं किसानों का भी उस तरफ से कहना है कि हमारे रास्ते में कोई भी बाधा आएगी, हम उससे नहीं घबराते, हम दिल्ली कूच जरूर करेंगे। अभी युवा किसान नेता है एक बार अक्षय नरवाल, उनसे हम एक बार फोन पे बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि सरकार के साथ जो मीटिंग थी उसमें क्या रहा है, आज कोई मीटिंग है या नहीं है। तमाम उन मुद्दे हैं जो किसान से जुड़े हैं। अक्षय नरवाल से एक बार, जो उस मीटिंग में खुद शामिल थे, कल वाली मीटिंग में, एक बार उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। तो युवा किसान नेता अक्षय नरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय जी, एक बार ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, सारे दर्शकों को सभी को नमस्कार। जी, राम राम। अक्षय नरवाल जी, पूरे देश की नजर है इस किसान आंदोलन के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि लगातार जब 13 महीने किसान आंदोलन चला था, उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगकर 3 काले कानून रद्द किए थे। अभी क्या सिचुएशन है, बताएंगे एक बार विस्तार पूर्वक कि ये किसान आंदोलन दोबारा से कैसे उठ गया है? देखिए, दोबारा से उठने की जहां तक बात है जी, पहले भी खत्म नहीं हुआ था, स्थगित हुआ था, पोस्टपोन हुआ था आंदोलन, क्योंकि हमारी डिमांड केंद्र सरकार पूरी करने में नाकाम रही थी। जी, और उसके बाद जो कमेटी बनाई थी, जो आश्वासन केंद्र सरकार ने देने का काम किया था एमएसपी के ऊपर, 2 साल उस बात को हो गए हैं और केंद्र सरकार आज भी जो की तो खड़ी है, उसके ऊपर कोई एक्सरसाइज केंद्र सरकार की नहीं हुई है। तो उसके बाद आंदोलन तो खड़ा होना ही था, स्वाभाविक था। और 2 साल हमने इंतजार किया, और 2 साल इंतजार करने के बाद सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है एमएसपी का, गारंटी कानून बनाने का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का, किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्त करने का और डब्ल्यूटीओ से बाहर आने का। और ये सब कह रहे हैं कि ये पॉलिसी का इशू है, 2 साल हो गए, पॉलिसी के इशू को क्यों नहीं सुलझा पाए अब तक, बड़ी विचारणीय बात है। अक्षय जी, लगातार 2 बार मीटिंग जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ 2 बार मीटिंग किसान नेताओं की हो चुकी है। उस मीटिंग में आप भी शामिल थे, क्या कुछ फैसला नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ अभी तक? देखिए, हम तो बड़ा ये विश्वास करके गए थे केंद्र सरकार के ऊपर। माननीय पीयूष गोयल जी और अर्जुन मुंडे जी, जो नए कृषि मंत्री हैं, उनसे ये दरख्वास्त कर रहे थे बार बार कि आप जो किसानों की मांग है उनको पूरा कर दीजिए। और ये हमारी मांग नहीं है, ये वो कमिटमेंट्स है आपके, जो आपने किसानों को देने का काम किया, जो आप चुनावी रैलियों के माध्यम से बात करने का काम किया, उन कमिटमेंट्स को पूरा करने की बात कर रहे हैं हम। तो जो आप लोग कह रहे हो कि ये चीज हम कर सकते थे किसानों के लिए, आज आप सत्ता में, आज आपके पास मौका है, आप बड़ा मन करके आप ये काम पूरा करने का काम क्यों नहीं करते? तो ये हमारे क्वेश्चन थे। जहां तक मीटिंग की बात है, हम तो ये आशा करके गए थे कि वो हमारी बात मानेंगे, लेकिन हुआ ये, जो मैंने 4 विषयों का जिक्र किया, मुकदमे वापस करने की बात हम आपके चैनल के माध्यम से बताऊं भीगा कि किसी भी भाई के ऊपर किसान आंदोलन के समय का 2020-21 का अगर कोई भी मुकदमा है, हमारे संज्ञान में लाने का काम करे। पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि भाई एक भी मुकदमा उस आंदोलन के समय का जो होगा, कोई इनियस क्राइम ना हो, तो उसको हम वापस लेने का काम करेंगे। ये बात उनसे तय होगी, और ये बात तो पहले भी आंदोलन में तय हुई थी, लेकिन आज भी कुछ थोड़े बहुत मुकदमे बाकी हैं। पीयूष गोयल जी ने अपना रखा भी कि फलाने स्टेट से इतने मुकदमे वापस कर लिए, फलाने स्टेट से इतने। इन चीजों के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि सरकार के साथ हमारा डायलॉग हुआ। दूसरा, इस चीज के ऊपर बिजली संशोधन बिल था, इसके ऊपर हमारा डायलॉग हुआ। इसमें माननीय मंत्री जी से बात हुई, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस अमेंडमेंट, इस कानून से हमें किसान को दूर रखा है कि किसान को डीडीटी के अंदर ना आए। तो लेकिन हुआ क्या, अभी फिर वो बोलने लगे कि एक
सेक्रेटरी साहब ने बताया कि लैप्स कर गया, वो तो लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी में वो तो आया ही नहीं है, लोकसभा भंग हो गई है, तो वो तो मुद्दा है ही नहीं बिजली संशोधन का। लेकिन उसके बाद भी हमें अपनी बात रखे, हमारे तथ्य इस बात के ऊपर भी रखे। तो मेरे कहने का मतलब अजय भाई ये है कि जो वो हमारी दूसरे तीसरे सत्र की मांगे थी, उनके ऊपर तो सरकार डायलॉग कर रही है और अपनी एक्सरसाइज और एक्शंस बता रही है। जी जी जी। लेकिन जो हमारी मुख्य मांग है उसके ऊपर सरकार कह रही है आप कमेटी बना लीजिए। जी जी। सरकार कह रही है कमेटी बनाने के बाद जो आप लोग आ जाइए, आप लोग बता दीजिए कि इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं बैठ के। तो लेकिन सरकार का कोई मूड नहीं है उस तरह का कृषि एमएसपी का गारंटी कानून बनाने का। और हमें तो बड़े मन से एक और बड़ी बात कही है, जब भाई आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, हमने एक और बड़ी बात ये कही कि चलो आप C2+50 जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट रिकमेंड करती है, जिस फॉर्मूले को लागत कैलकुलेट करने का, आप इसको भी छोड़ो। आप हमें ये बताइए जो एमएसपी आप दे रहे हैं 2+FL के हिसाब से, आप उस एमएसपी के ऊपर क्या वो कानून बना सकते हैं कि जितना हम कह रहे हैं उतने में ही खरीद लेंगे? हम तो ज्यादा भी नहीं मांग कर रहे भाई। आप लोग ये कह रहे हो CACP हमारा एक कमीशन है जो एमएसपी तय करता है, इसने इतना एमएसपी तय कर दिया। हमने उनसे यही बात की जितना आपने तय किया उसके ऊपर खरीद हमारी होगी, इसकी गारंटी दे दो। जी जी। अक्षय जी, कुछ जो किसान नेता हैं, बड़े किसान नेता, उनका कहना है कि ये संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा इसमें शामिल नहीं है। कुछ नेताओं का ऐसा भी कहना है कि जो चेहरा चमकाने के लिए कुछ किसान नेता इसमें सही है, कुछ किसान नेता गलत है, जो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे अक्षय जी? देखिए अजय भाई, मैं इतना कहूंगा, मैं उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करूं, बहुत बड़े हैं, चाहे मैं किसी की भी बात करूं, उम्र का भी बहुत ज्यादा फर्क है और संघर्ष का भी बहुत ज्यादा फर्क है। मैं उनके ऊपर अपने सीनियर किसान नेताओं के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये बताएंगे आप संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है या नहीं है? लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा हो, चाहे कोई भी अन्य संगठन हो, किसानों के हो, मजदूरों के हो, हर संगठन के लिए प्राथमिकता होती है मुद्दे। हर संगठन के लिए प्राथमिकता होती है उसका उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य और हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं और हमारे भी वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर हमारा आंदोलन खत्म हुआ था, जिन मुद्दों के ऊपर वो लोग भी, जब हम 1-2 साल पहले मिलकर आंदोलन लड़ रहे थे, तो मुद्दों में तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम किसानों को वाकई ही फैसिलिटेट करना चाहते हैं, हम काफी लोग अक्षय जी ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ये कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। देखो, मैं हर व्यक्ति का जवाब दूं ऐसा मैं उचित भी नहीं समझता। और दूसरी बात यह है कि जो हर व्यक्ति को अपना सोचने का अपना स्वतंत्र अधिकार है, कोई व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। मैं तो हमारी मतलब निष्ठा से बता सकता हूँ, ईमानदारी से बता सकते हैं, हम अपने मन की बात कह सकते हैं और अपने मन की बात जो हमारी आंखों के सामने चीज हो रही है वो आप लोगों को खुल के बता सकते हैं। जो सीनियर किसान नेताओं को हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं, वो चीज आपको बता सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे से आगे पीछे से भी कोई भी कुछ भी करता है तो उसका हम कैसे बता सकते हैं कुछ? जी है। और ऐसा मैं जहां अभी तक की बात है, प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है। सभी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ यही चाहते हैं कि किसानों का समाधान हो। जी अक्षय जी, फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है? सुनने में आता कि आज भी बीजेपी नेताओं के साथ, सरकार के साथ कोई मीटिंग है या नहीं है सर? नहीं, कल हमारी मीटिंग 5 बजे का समय था, रात के 12 बजे तक हमारी मीटिंग चली है। और उस मीटिंग में लास्ट में भी मंत्री जी तो कह रहे थे बैठो बैठो बात करते हैं। हम सब ने ये बात कही कि आपके पास किसानों को देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आपसे बात करने का क्या फायदा? 6 घंटे हो गए, आपके पास, आपके पिटारे में कुछ है ही नहीं। जो आप या तो आप खोल नहीं रहे या आपके पास कुछ है नहीं। आप अगर आंदोलन को चाहते हो, किसानों का भला चाहते हो, तो उस पिटारे को खोल दो। अगर उस पिटारे में कुछ है ही नहीं तो फिर आप मतलब फिर बात करने का फायदा क्या है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या होता है, आप पीछे भी आंदोलन का जब इतिहास देखेंगे, जब कानून वापस लेने की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आके कानूनों को वापस ले लेते हैं। और जब किसानों के साथ चर्चा करने की बात आती है तो नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल को आगे कर देते हैं, क्योंकि वो
किसानों से माथापच्ची करते रहे, वो किसान उनको सुनाते रहे ना, तो उनके किसान भी ऐसा है और उम्मीद लेके जाता है ना, और उन मंत्रियों के हाथ में कुछ होता नहीं, उनके आका ने सारा काम करना होता है। बिल्कुल। चलिए अक्षय जी, ये सवाल ये है कि फिलहाल जो पंजाब और हरियाणा के दोनों बॉर्डर है उनके ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है फिलहाल, क्या कहेंगे आप? देखिए, संगरूर में पूरे पंजाब से शंभू बॉर्डर पे संगरूर में जो इकट्ठे हुए हैं वो मार्च करेंगे खनौरी की साइड, और शंभू बॉर्डर की साइड ट्रैक्टर मार्च करेंगे, डबवाली बॉर्डर की साइड ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और आगे की परिस्थिति तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आगे क्या होगा। किसानों ने मन मना लिया कि दिल्ली कूच करेंगे। हम अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे और हर समस्या से टकराने का काम करेंगे। सरकार ने पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं, कीले गाड़ दी है, बैरिकेड है, बड़े बड़े पत्थर है, 50 कंपनियां हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी है। अक्षय जी, सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे बिल्कुल, और प्रशासन अपना काम करेगा। और जो भी उन्होंने हार्डल्स क्रिएट करने का काम किया है, और जब हम उन हर हार्डल्स को क्रॉस करने का अपना पूरी शक्ति लगा देंगे। चलिए अंत में क्या कहना चाहेंगे अक्षय जी, सरकार तक एक किसान नेता होने के नाते क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री तक? हाथ जोड़ कर बस एक बात कहना चाहूंगे जी भाई, अगर हमारी बलि लेकर भी आप लोग किसान का भला कर दो ना, तो हम आप तो बस हाथ जोड़ कर निवेदन करा। कल तो सीनियर किसान नेता उन्होंने तो कह दिया आपके भाई हम पगड़ी धरा हाँ, हम यहाँ किसाना की मांग पूरी कर दो। किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। पूरे देश में हर 2 घंटे में किसान हर 1 घंटे में 2 आदमी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को, देश की अगर इकोनॉमी को बचाना, तो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाने का हमें के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भी फिलहाल वीडियो आपने देख लिए, तमाम तस्वीरें किसान नेता अक्षय नरवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जो कुछ भी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है लगातार बॉर्डर से, वो तमाम तस्वीरें जो फिलहाल करंट में जो बातचीत चल रही है वो हमने आपको बताई है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।